हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। नोटिफिकेशन आ चुकी है कब से एप्लीकेशन फॉर्म क्लैट 2027 के शुरू होंगे और कब तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं ये भी हमें पता चल चुका है। Now, what is it that we have to do as CLAT 2027 aspirants in the next 7 days ताकि हम अपना पेपर ढंग से भी कर सकें, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी ढंग से हम फाइल कर सकें एंड उसी के साथ साथ हमारा पैनिक, हमारी एंजाइटी काफी हद तक कम हो सके। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द नेक्स्ट 168 hours is going to dictate the next course and the last leg of your preparation. Let's do it properly and let's do it systematically. But before that, the exam date is confirmed and something very magical happens when the target date is visible in front of us. अब हमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है। जब तक ये नहीं पता होता कि एग्जामिनेशन कौन से दिन पे है, तब तक हमें लगता है क्या पता ये हो जाए, वो हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। बट नाउ वी नो दैट द 6th of December is fixed and we need to work and plan towards that accordingly. तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे, मैं तो कहती हूँ फर्स्ट डे पे ही कर लो, लेकिन 2 दिन लो, 2 दिन आराम से बैठो। पहली बात तो गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द क्लैट कंसोर्शियम। प्लीज डोंट लुक एट एनी थर्ड पार्टी because you cannot afford to mess it up, right? यहीं से आपको पता चलेगा कि 3rd August, वी ऑलरेडी नो कि 3rd August से एप्लीकेशन फॉर्म फाइलिंग शुरू हो जाएगी, 31 अक्टूबर को ये डेडलाइन है। Please do not wait till the end to file this application. I know a lot of you are going to do that because every year people do that. अच्छा, ये बड़ी नॉर्मल सी भी बात है, लेकिन अगर आप यही चीज अगस्त के महीने में खत्म कर दोगे ना, अभी आपको लगेगा ऐसी फालतू में, शी इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस टू डू इट राइट नाउ. But trust me on this, the ones who wait till the absolute end are the ones who are completely and मतलब पता नहीं क्यों उनका पैनिक मोड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, right? Please keep all of the documents that you require from your passport size photograph to your signature. मैंने already एक particular video बनाई है जहाँ पे बताया गया है कि कौन से 5 documents you require. ये तो notification से पहले ही आ गई थी, तो please अपना 10th standard का certificate for your proof of birth, to your 12th standard certificate, and of course if you are appearing, आप appearing पे क्लिक करेंगे तो फिर obviously आपके पास आपकी स्कूल की आईडी होगी। आपके reservation के certificates अभी वो मांगेंगे कि बाद में मांगेंगे, वो उनको decide कर लेने दो, but you please keep them handy so that there is no problem while filing the application. Now once we are done with the application part of it, what is the next thing that we need to do as CLAT 2027 aspirants, and also knowing the fact completely कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी की recommendations है, पहली बात तो किसी के लिए भी बाइंडिंग नहीं है, और दूसरी बात CLAT 2027 के लिए तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आएगा, right? Surprise element is a different deal altogether, but the subjects remain 5. I want you to use day 3 and day 4 to isolate your top 3 mistakes, and mistakes don't happen by chance. अरे यार मैंने तो by chance ही वो not word नहीं देखा, या by chance ही मैंने ये वाला line from the passage नहीं देखी। ये by chance वाली बात नहीं है, आदत वाली बात है। तो ये top 3 mistakes preferably from each section you have to note it down, you have to identify, then you have to categorize it कि ये conceptual error है, कि ये less time था, कि ये panic की वजह से था, कि बहुत बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यू हैव टू रियली आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू टेक अ प्लेज कि आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस मिस्टेक। चलो आज जुलाई है, जुलाई खत्म होने वाला है, 1 अगस्त के बाद ये मिस्टेक मैं कभी भी नहीं करूंगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट। देन इज डे 5 एंड डे 6 यू विल लुक एट प्रायोरिटी बेस्ड सेक्शनल। प्रायोरिटी बेस्ड सेक्शनल का मतलब ये नहीं कि आप बाकी सेक्शनल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि आई हैव टोल्ड यू दैट क्वांट एंड एआर हैपेंस एवरी डे, जीके अ लिटिल बिट हैपेंस एवरी डे, बट मंडे इज इंग्लिश, ट्यूसडे इज लॉजिकल, वेंसडे इज लीगल का सेक्शनल, फिर से थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे
को या फिर आप दोबारा इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आपका वीकेस्ट सेक्शन या द वन दैट वेयर यू आर डूइंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ एरर्स कौन सा है, और उसको आप रेपिटेटिवली करें. दिस इज व्हाट आई विश फॉर यू टू डू इन डे 5 and day 6. And finally, day 7 is when the actual countdown begins. तो अब आपके पास सारे documentations are in your hand. आपको कोई इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपने ये सारा काम इस particular हफ्ते में कर लिया. आपके पास आपके सारे errors हैं. आपके पास सारे के सारे ऐसे sectionals हैं. आपका पूरा plan set है. अब plan को change नहीं करना, उसको solidified करना है, and just like a horse with the blinders on, you just have to have faith and you have to keep moving ahead. Thank you very much, and I will see you soon with another video.